हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपकी एमएससी चली है 2024 से और जो आपकी बीएससी है जो आपके लास्ट के सेमेस्टर में यानी कि बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं यानी कि जो रिसर्च होती है वो किस टाइप की होती है, कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या मेथड होते हैं और कितने पेपर्स की बनाते हैं, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। और हमारे चैनल पर एमएससी जूलॉजी का एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चूज़ करना होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, ये एक स्टूडेंट का ही रिसर्च है जिसमें उन्होंने मॉस्किटो पर यानी कि जो मच्छर है उस पर स्टडी की है, उसके फिजिकली मॉर्फोलॉजी पर स्टडी की है और उसने डिटेल से ये बनाया है। तो हम एक बच्चे का ये रिसर्च पेपर लेकर आया है जो कि आपको देखने में आसानी होगी और बनाने में भी इजी होगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको जो टाइटल होगा आपको वो ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर टू स्टडी फाइकोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉस्किटो, ये आपका टॉपिक होगा। आपकी जो डिग्री होगी वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, यानी कि ये जो बच्चा है ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की एक लड़की है जिसका नाम शहरीन खान है। उसके बाद आपको रोल नंबर ऐड करना होगा। फिर आपके जो टीचर्स जो जिसके अंडर में आप ये रिसर्च कर रहे हैं उनका नाम होगा। उसके बाद में आपका जो होगा कौन से डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हो आपको वो लिखना होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का ये यानी कि ये जो है ये जूलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनाना है जिसमें अपनी डिटेल और अपने टॉपिक की डिटेल और आपका कॉलेज नेम ये सभी आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ द सर्टिफाइड दैट आर रिसर्च मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ अडल्ट मॉस्किटो। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अडल्ट मॉस्किटो का है जो कि सबमिट करने वाली शहरीन खान है। और यहाँ पर जो ये जो डिग्री है ये बैचलर्स डिग्री है यानी कि बीएससी है। और ये जो कॉलेज का नेम है वो है शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज है ये, और ये माधापुरम मेरठ में यानी कि दिल्ली रोड पर स्थित है। तो ये तो हो गई सर्टिफिकेट की बात। इससे आगे हम देखेंगे क्या इसमें डिटेल होती है। देखिए ये इसकी पूरी नॉलेज है, इसमें क्या क्या वर्क किया गया है, ओरिजिनल क्या है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर टीचर्स का नाम दे रखा है डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो कि ये इन्होंने इनके अंडर में ये रिसर्च को कंप्लीट किया है। उसके बाद में यही थोड़ा डिटेल हो गई आपकी जगह से शहरीन खान। उसके बाद में आपकी डेट, उसके बाद में क्या है नॉलेज। तो देखिए फिर से यहाँ पर कॉलेज का नेम होगा जो कि यहाँ पर टीचर्स का नेम होगा और ये इन्होंने वर्क कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये फाइनली इनका हो गया। अब देखते हैं प्रीफेस ये क्या है। तो देखिए ये यहाँ पर यही डिटेल है, दोबारा से आपने देख रहा होगा वो बैचलर ऑफ साइंस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से है ये, जो कि आई एम सबमिट प्रोजेक्ट मॉस्किटो अडल्ट सब्जेक्ट पे यही सभी चीज़ें थोड़ा बहुत डिटेल में आपको करना होगा। उसके बाद में आपका जो रियल मेन कॉन्टैक्ट होगा वो होगा कंटेंट, यानी कि आप में जो आपको पता होगा जैसे कोई एक बुक पब्लिश कराते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक इंडेक्स दिया होता है यानी कि उस इंडेक्स में इस तरीके से डिटेल से लिखा जाता है यानी कि क्या क्या होगा। तो देखिए कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा जाता है 3 से 5 पेज पर क्या होगा इंट्रोडक्शन, 5 से 7 पेज पर क्या होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो देखिए बच्चों ने ये तो इसमें नहीं किया लेकिन आप लिख सकते हैं अगर आप नई तरीके से करना चाहे। तो आपका क्या होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टेंट में जो होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा जो होगा मटेरियल्स एंड मेथड होगा, फोर्थ जो होगा रिजल्ट एंड डिस्कशन होगा, जो फिफ्थ होगा वो कंक्लूजन और सिक्स होगा रेफरेंस। तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं जो आपका इंट्रोडक्शन है इसमें क्या होता है यानी कि इसमें जो मॉस्किटो है उसके बारे में जिक्र किया गया होगा, वो कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ पर पाया जाता है, इसका हैबिटेट कैसा है। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है
उसके बारे में ही थोड़ी बहुत बातें होगी, पहले किस किस ने रिसर्च की रखी है, ये सभी बातें होगी। उसके बाद में मटेरियल यानी कि क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है किसी भी मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को देखने के लिए, उसकी रिसर्च करने के लिए, और कहाँ कहाँ से इंस्ट्रूमेंट का लिया गया है। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ डिस्कशन यानी कि जो प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके से आया है, यानी कि कितना समय लगा किसी भी मॉस्किटो को कलेक्ट करने में या उसकी लाइफ साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगा है, ये रिजल्ट ऑफ डिस्कशन होगा। कंक्लूजन में फाइनल चीज़ दी गई होगी कि कैसे रिजल्ट आया, कितना समय लगा। जो रेफरेंस है इसमें आपका जो रेफरेंस होगा इसमें साइंटिस्ट के नाम दिए गए होंगे। अगर एक साइंटिस्ट है तो पूरा नाम आएगा, दो है तो एटोल आएगा, यानी कि उनका सरनेम पहले आएगा, और उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया होगा, यानी कि ई वाले साइंटिस्ट को सबसे पहले, बी वाले लेटर को सेकंड नंबर पर, जो सी अल्फ़ाबेट है उन्हें थर्ड नंबर पर। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन। तो देखिए जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखिए जीनस ऑफ मॉस्किटो दैट नोबल ऑफ रोल ऑफ ट्रांसमिटिंग सर्वल सर्वाइवर वायरल डिसीज ह्यूमन्स, यानी कि ये क्या करते हैं, ये वायरल डिसीज होती है, ये ह्यूमन में क्या कर देते हैं, डिसीज करते हैं, जैसे वायरल। और क्या क्या है देखिए, ये कौन कौन से जीका वायरस, चिकुनगुनिया, येलो फीवर, इस तरीके के करते हैं। तो ये सभी इसमें इंट्रोडक्शन ही डालना होगा, जो कि मॉस्किटो से कौन कौन सी बीमारी होते हैं, ब्रीडिंग इन स्मॉल होती है इनकी, ह्यूमन हैबिटेट में भी पाए जाते हैं ये। तो देखिए ये यही यहाँ पर ये सभी चीज़ें इंक्लूड की गई है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे कोई भी बीमारी होती है और क्या क्या हो सकता है ये बारे में। अब की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्स मॉस्किटो, यानी कि सबसे पहले इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी कि वो बाहर से दिखने में कैसा है, तो देखिए मॉस्किटो आर स्मॉल कैसा होता है, ये छोटा होता है। तो देखिए ये जो होता है ये कैसा होता है, ये छोटा होता है मॉस्किटो। और ये इनके जो लेग्स पाए जाते हैं लेयर शेप्स के होते हैं, पैटर्न्स ऑफ थोरिक्स होता है इनमें, मिडिल पार्ट बॉडी होता है जो कि मोस्ट वेल नोन स्पीसीज होता है। ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर, और क्या क्या बीमारी कोज कर सकता है, जैसे येलो फीवर कोज करता है। अब इसके हैबिटेट यानी कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जो मॉस्किटोज होता है ये ब्रीड करता है स्ट्रेंथ वाटर में, यानी कि जो ज़्यादातर रुका हुआ वाटर होता है उसमें ये ब्रीड करता है, और ये स्मॉल होता है, और ये अराउंड ह्यूमन हैबिटेशन होता है। और ये वाटर स्टोरेज जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। अब इसकी फीडिंग बिहेवियर यानी कि ये फीड कैसे करता है, तो जो मॉस्किटो होता है इसकी एक्टिविटी ज़्यादातर रात के समय होती है। आपने देखा होगा जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर रात के समय ही आते हैं, और किसी भी ह्यूमन का जो ब्लड को शक करते हैं तो वो कब करते हैं, रात के समय ही शक करने का काम करते हैं। डे टाइम फीडर्स यानी कि दिन में बहुत कम में आते हैं। और ये फीड ऑन ब्लड, देखिए जो मॉस्किटो बाइट टू फीड ऑन ब्लड, ये क्या करते हैं, ये बाइट करते हैं और ब्लड को शक कर लेते हैं। और असेंशियल फॉर एग डेवलपमेंट, मेल मॉस्किटो फीड ऑन नेक्टर और एंड अदर। तो ये क्या करते हैं, इनके जो मॉस्किटो के जो एग होते हैं वो नेक्टर होते हैं। अब एड्स मॉस्किटो टाइप, इसके कुछ टाइप भी होते हैं। देखिए ये कुछ तरीके के इसके वायरस है, और कितने तरीके के मच्छर है उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है। देखिए ये आपको डायग्राम, जो ये शहरीन खान है इन्होंने खुद ये डायग्राम कलेक्ट किया है, जो कि ये कुछ डेड मच्छर है जिनका इन्होंने फ़ोटो या इमेज निकाल रखा है। देखिए आपको इस तरीके की, आपने जो भी प्रैक्टिकल या रिसर्च की है उसमें आपको कुछ डायग्राम लगाने होंगे। अब देखिए अडल्ट मॉस्किटो के बारे में बात हो रही है। अडल्ट मतलब कोई नया यंग मॉस्किटो जो होगा, जो मॉस्किटो आर स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट दैट बिलोंग टू द फैमिली। तो कौन सी फैमिली से होता है, ये क्रूसिडिएसी फैमिली से होता है। वेल नॉलेज फॉर देयर रोल इन इकोसिस्टम एंड, तो ये क्या होता है, वायरस को भी कोज करता है। इनकी एक लाइफ साइकिल होती है, तो फाइनल जो फेज की जो लाइफ साइकिल होती है इनकी, देखिए
अ बॉडी पार्ट ऑफ एन अडल्ट मॉस्किटो, यानी कि इनकी जो बॉडी पार्ट होती है वो कैसी होती है, यानी कि इनकी बॉडी कैसी पाई जाती है अडल्ट मॉस्किटो के। तो साइज ऑन ईच बॉडी पार्ट, तो देखिए जो इनकी बॉडी पार्ट होती है ये रहा ये डायग्राम। तो देखिए सबसे ऊपर इसका जो पैर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे फ्लिंग फोरलिंग बोला जाता है, इसे प्रोबेसिस बोला जाता है, उसे एंटीना बोला जाता है। ये यहाँ पर हेड दिखाई दे रहा है, जो हेड के नीचे है वो थोरेक्स है, जो इसके विंग्स है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मिड लेग है, जो एब्डोमेन है, और जो हिंद लेग है यानी कि ये इसके पीछे वाले लेग है। तो देखिए ये भी आपको इमेज डालनी होगी अगर आप मॉस्किटो पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये इसके सभी मॉर्फोलॉजिकल कह सकते हैं, यानी कि इसका फुल डायग्राम है, कितने पार्ट है क्या है ये सभी के बारे में बताया गया है। अब आपको पॉइंटों में डिस्कस करना होगा, जैसे हेड जो है इसकी शेप कैसी होती है, स्मॉल होती है, राउंडेड होती है। और जो माउथ माउथ पार्ट होता है वो प्रोबेसिस होता है, फ्रॉम द फ्रंट होता है। और जो आइस होती है वो एंटीना होती है। जो इसका साइज होता है वो 1 से 2 मिलीमीटर्स इन लेंथ होता है। और जो डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, यानी कि और स्पीसीज पर डिपेंड करता है। द प्रोबेसिस कैन बी एज आल्सो एज द बॉडी इन सम स्पीसीज। अब इसकी शेप की बात कर लेते हैं। जो शेप है वो एंटीना आर लॉन्ग थिन एंड सेगमेंटेड, यानी कि जो इसकी शेप होती है वो एंटीना होती है, लंबी होती है, थिन होती है और सेगमेंटेड में बटी हुई रहती है। अब जो इसका साइज होता है वो 2 से 3 मिलीमीटर लेंथ बट कैन बी लॉन्गर इन सम स्पीसीज, यानी कि इनका जो साइज होता है वो 2 से 3 होता है। तो साइज की बात हो गई। अब प्रोबेसिस होती है, जो शेप होती है प्रोबेसिस की वो कैसी होती है, वो सिलेंडर शेप हो शार्प होती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। और ब्लड और नेक्टर, यानी कि ये ब्लड को शक करने का काम करते हैं। फिर इसकी जो शेप होती है, जो प्रोबेसिस की साइज जो होता है वो 1.5 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। अब थोरैक्स की बात कर लेते हैं। जो थोरैक्स है उसका जो शेप होता है, थोरैक्स कॉम्पैक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बॉडी होती है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और जो इसकी लेग्स एंड विंग्स होते हैं वे ब्रोदर देन हेड एंड एब्डोमन होता है, और 2 से 3 मिलीमीटर्स इन लेंथ एंड विदित डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, यानी कि और जो स्पीसीज होती है उन पर डिपेंड रहता है। जिनके विंग्स होते हैं यानी कि जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि वे पारदर्शी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। जो इनका साइज होता है वो 5 से 10 मिलीमीटर का होता है और स्पीसीज पर वेरी करता है। जो इनके लेग्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड होती है और थिन वेट होती है, और हेल्पिंग द मॉस्किटो लैंड एंड मूव, यानी कि चलने और मूव करने में हेल्प करती है जो इनके लेग्स होते हैं। जो उसका साइज होता है वो 5 से 10 मिलीमीटर लंबा होता है, राउंड होता है, मैचिंग ऑफ लेंथ ऑफ द बॉडी इन सम स्पीसीज। अब जो एब्डोमन होता है उस वो कैसा होता है, एब्डोमन इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है मॉस्किटोज का बॉडी एंड द फ्लेक्सिबल अलोविंग इट इज़ द एक्सप्लेन्ड विद फीडिंग, यानी कि फीड करने में ये हेल्प करता है। जो इसका साइज होता है वो 3 से 5 मिलीमीटर होता है और ये इलोंगेटेड होते हैं। ये फीमेल मॉस्किटो फीड करने में ऑन द ब्लड। ओवरऑल जो साइज होता है एन अडल्ट मॉस्किटो टाइपिकली मेजर्स बिटवीन 3 से 6 मिलीमीटर्स इन टोटल लेंथ, यानी कि जो टोटल लेंथ होती है वो 3 से 6 लंबी होती है। और जो 8 मिलीमीटर्स इन लेंथ। जो एड्स मॉस्किटो ऑफ अडल्ट सिम्टम्स होते हैं, तो जो एड्स मॉस्किटो ऑफ पर्टिकुलरली स्पीसीज लाइक एड्स, तो जो ये एड्स मॉस्किटो होते हैं ये सिम्टम्स कोज करते हैं। तो इसके जो कोजिस है, जो एड्स मॉस्किटो है अडल्ट जो सिम्टम होते हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रखे हैं। ये ही चिकनगुनिया, येलो फीवर्स, ये सभी ही इसके सिम्टम्स होते हैं।
उसके बाद में कॉमन सिम्टम फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, यानी कि काटने के बाद क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हाई फीवर, पेन बिहाइंड द आई, जॉइंट एंड मसल्स पेन, नर्स एंड वोमिट, स्किन सर्च, माइंड बिल्डिंग, ये सभी दिखाई देते हैं। माइंड फीवर, रेश, जॉइंट पेन, यानी कि हाई फीवर, चिकनगुनिया, ये सभी सिम्टम्स हैं हर बीमारी के। उसके बाद में इनके एग्स कैसे होते हैं, तो ये यहाँ पर इसके एग्स से दिखाई दे रहा है। लेइंग एग्स ये कैसे करते हैं, उसके बारे में हैचिंग क्या होती है, 24 से 48 घंटे के बाद ये हैचिंग जो एग होते हैं वे होते हैं। ये ट्रांजिशन अडल्ट है, ये लार्वा स्टेज की इमेज है जो कि इन्होंने शहरीन खान ने ले रखी है। अब हैचिंग के बारे में यहाँ पर बात होगी। फिर डेवलपमेंट, हैबिट, फीडिंग, ब्रीडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्यूपा, देखिए ये प्यूपा की स्टेज है। उसके बाद में डेवलपमेंट, ये किसकी हो गई, ये प्यूपा की हो गई। उसके बाद में आ गई ये डेवलपमेंट, द प्यूपा स्टेज, करेक्टरिस्टिक, नॉन फीडिंग, इन सभी को। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, अडल्ट स्टेज क्या होता है, ये सभी आपको करने होंगे। देखिए ये अडल्ट स्टेज मॉस्किटो की इमेज है। ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इसकी लाइफ स्पैन, फीडिंग बिहेवियर, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बिहेवियर एंड एक्टिविटी, डिसीज ट्रांसमिशन और समरी ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि इनके जो लाइफ साइकिल की जो समरी होती है वो कैसे होती है। अब एग स्टेज, लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज और अडल्ट मॉस्किटो, ये सभी यहाँ पर शो कर रखी है। तो देखिए ये जो इसकी, ये एग हो गया, ये लार्वा, ये प्यूपा हो गया, ये ल्यूगा, और ये अडल्ट मॉस्किटो होगा। ये मेल एंड फीमेल मॉस्किटो, देखिए मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। मेल हैव बुर्शी एंटीना एंड लॉन्ग पपल्स, तो देखिए इसमें ब्रुश पाए जाते हैं आगे की माउथ की साइड में। जो मेल मॉस्किटो होता है, जो फीमेल होता है उसमें नहीं पाए जाते, उसमें बारीक सुई के आकार के पाए जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल मॉस्किटो, साइज एंड अपीयरेंस और माउथ पार्ट, लाइफ स्पैन, बिहेवियर, तो इस तरीके से ये आपको पढ़ने होंगे। रोल इन द इकोसिस्टम, समरी, करेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मॉस्किटो के बारे में लिखना होगा। साइड एंड अपीयरेंस, माउथ पार्ट्स, एंटीना, बिहेवियर, ब्लड फीडिंग, एग डेवलपमेंट एंड लेइंग, लाइफ साइकिल, मेटिंग, रोल इन डिसीज ट्रांसमिशन, समरी पढ़नी होगी। उसके बाद में आपका आ गया जो फाइनल आ गया जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखिए मैंने बताया था जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसमें किन किन ने, कौन कौन से साइंटिस्टों ने इन पर काम कर लिया, उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। तो देखिए जो क्यूनो जी 1997 में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स मॉस्किटो एंड देयर रोल इन डिसीज ट्रांसमिशन, एनुअल रिव्यू ऑफ एंटोमोलॉजी, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की थी। और गोरो कोनो डिसीज थी, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स मॉस्किटो को इन्होंने खोज की थी। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स को देखा, क्या क्या इंक्लूड किया और क्या क्या इनके बारे में बताया, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी एक साइंटिस्ट रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में वही आएगा जिसने क्या कर रखा है, मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो देखिए क्या क्या मटेरियल्स लिया गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देयर आर द सेवरल मेथड यूज्ड टू कलेक्ट अडल्ट एड्स मॉस्किटो फॉर, ये सभी देखिए मेथड लिया गया है। CDC लाइट ट्रैप्स, हाउ इट वर्क्स, यानी कि काम कैसे गया, लाइट में करेगा, अट्रैक्ट मॉस्किटो, फंसक्स देम इनटू कलेक्शन चैम्बर। उसके बाद में बेस्ट फॉर नाइट एक्टिविटी होती है मॉस्किटो के लिए। ऑल थॉट एड स्पीसीज आर प्राइमरली डे ब्रिंग्स द ट्रैप इफेक्टिवनेस माइट टू बी लिमिटेड, तो ये बाइट का हो गया। ये BG सेंट्रल ट्रैप होगा। ये ह्यूमन लीडिंग कलेक्शन यानी कि LGLC हो गया। ये बेल्ट, ये ओवर ट्रैक्स, देखिए ये सभी बैकपैक, कार्बन डाइट ट्रैप्स, यानी कि ये मेथड इसमें यूज़ किए गए। देखिए ये इमेज है, जो जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया होगा उनकी यहाँ पर इमेज ले रखी है और उन्हें मेथड में लगाया गया है। मॉस्किटो ट्रैप्स, इसके बारे में भी
देखा गया है। देखिए ये इस तरीके की रिसर्च होती है। अब रिजल्ट ऑफ डिस्कशन, तो जो मॉस्किटो था उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया है, क्या होता है, कौन कौन से वायरस कोज करता है और इससे क्या क्या बीमारी होती है। अब इसके बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि रिजल्ट बारे में, उसके बारे में डिस्कशन, फिर इकोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट, फिर डिसीज ट्रांसमिशन रिजल्ट, फिर डिस्कशन वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजीज, फिर डिस्कशन हो गया, फिर कंक्लूजन हो गया। तो कंक्लूजन में क्या हमने एब्जॉर्ब किया, क्या था, कब तक हुआ, उसके बारे में रेफरेंस, ये फाइनल स्टेज है यानी कि ये यहाँ पर रिसर्च ये पूरा होता रहा। जो रेफरेंस है इसमें देखिए साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने क्या क्या पहले रिसर्च की रखी है और उन्होंने मॉस्किटो में क्या किस चीज़ पर रिसर्च की उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जो डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसमें भाग ले रखा है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो रिसर्च के ऊपर। अगर आप कोई स्टूडेंट है बीएससी फाइनल ईयर के, आप जूलॉजी से रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इस रिसर्च पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, आपको अपना नेम, क्लास नेम, रोल नंबर, ये सभी चीज़ें यानी कि आपको कह सकते हैं जो आपका सर्टिफिकेट चेंज करना होगा। बाकी आपकी सेम रिसर्च आप यही बना सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए जो आपका रिसर्च पेपर होता है ये आपको 100 नंबर का आता है, जिसमें से आपको 65 मिनिमम लाने होते हैं। अगर आप 65 लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये इंटरनल आपका रिसर्च पेपर होता है, इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं आता, तो आपको ये कॉलेज वाले ही कलेक्ट कराते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर इमेज ले रखी है।